हेलो नमस्कार दोस्तों, जर्मन सीखने वाले मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जर्मन लैंग्वेज की लिसनिंग प्रैक्टिस, सुनने की जो प्रैक्टिस है वो अपन कैसे कर सकते हैं। देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा ऐसा मानना है कि पहले मैं जो है जर्मन मूवीज़ या जर्मन जो सीरियल्स हैं उनको देखना मैं पसंद करता था। लेकिन फिर मैंने ये महसूस किया कि जर्मन मूवीज़ अपन जब देखते हैं तो उस मूवीज़ के अंदर बहुत सारी क्लिप्स ऐसी होती है जो ब्लैंक्स होती है। मतलब जब कोई करेक्टर कहीं जा रहा होता है या फिर अपने इमोशंस को फेस के द्वारा एक्सप्रेस कर रहा होता है तो उस समय कोई भी जो है वर्ड्स नहीं आता है, तो ये वाले जो टाइम है वो हमारा वेस्ट करते हैं। तो मूवीज की बजाय मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, मुझे सबसे अच्छा लगा पॉडकास्ट सुनना। रेडियो डॉयच नाम का एक ऐप है और उस ऐप पर पॉडकास्ट का एक वो है बटन है और वहाँ पर खूब सारे आपको पॉडकास्ट मिलेंगे। आपको हेल्थ के ऊपर, आपको स्टोरीज के ऊपर, आपको न्यूज़ के ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट वहाँ पे मिलेंगे। और वहाँ पर मैं हेल्थ का जो पॉडकास्ट देखना पसंद करता हूँ। अब देखो, उसको सुनने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने दिमाग में आ सकता है कि यार उसको सुनेंगे तो वो तो बहुत ऊपर लेवल की है। तो देखो, कोई बात नहीं, ऊपर लेवल की है तो भी हमें उस साउंड को, उस टोन को महसूस करना है। अब देखो, उसको कैसे समझ सकते हैं अपन। मैं क्या करता हूँ, जैसे कुछ हेल्थ का पॉडकास्ट है, उसमें टॉपिक्स दिए हुए होते हैं। मैं उन टॉपिक्स को पहले चैट जीपीटी पर सर्च करता हूँ और उस टॉपिक को चैट जीपीटी पर लिख करके उसके 30 लाइन 50 लाइन आप उसको चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे इंग्लिश और जो है जर्मन में मुझे दे। अब बाद में क्या होता है, जब अपन वो 30 लाइन या 50 लाइन जब अपन पढ़ते हैं तो हमें एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि भाई उस पॉडकास्ट के अंदर वो जो दो लोग हैं वो किस वर्ड्स का यूज करेंगे, किन टॉपिक्स पे बोलेंगे, किस प्रकार का वहाँ पर बातचीत होगी। तो हमें एक साइकोलॉजिकल ये फायदा हो जाता है कि अपन जो है उसको सुनते वक्त अपन उस तरह का एनवायरनमेंट अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं। अब दूसरी बात है कि जब अपन उस पॉडकास्ट को सुनते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। उस पॉडकास्ट में बेसिक मतलब ऑफ कोर्स उनकी जो आवाज़ है, पिच है, वो हाई रहेगा, स्पीड उनकी तेज रहेगी, लेकिन ये सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, वो एनवायरनमेंट जो है उसको फील करना बहुत ज़रूरी है। उनकी टोन को आप महसूस कीजिए कि वो किस टोन पर वो बात कर रहे हैं, उनके वर्ड्स को महसूस कीजिए। और देखो, जब वो बोलेंगे तो उनकी लाइंस हमें समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो एडवांस लेवल के हैं। लेकिन हम क्या समझ सकते हैं, उस लाइंस के बीच में कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो हमें समझ में आ जाएंगे। तो हमें उन्हीं वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। लाइन अगर समझ में नहीं आ रही है तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। उस लाइन के बीच में वो जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो हम उनसे फैमिलियर है, उनको आप कैच कीजिए और उससे आपका कॉन्फिडेंस और आपको बढ़ेगा और आपकी खुशी भी, इसको खुशी बढ़ेगी आपसे। तो मेरा यही मानना है कि लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए ये जो तरीका है ये काफ़ी इफेक्टिव है और मेरा आजमाया हुआ है। थैंक यू।